अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 5 किलोमीटर की डोज के साथ में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। अगर नहीं व्यस्त हैं तो व्यस्त हो जाइए, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, माननीय सीएम जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे अक्टूबर लास्ट तक रिज़ल्ट निकालने के। तो कहीं ना कहीं अब चर्चाएँ जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये अभी न्यूज़ निकल के आई है। अभी हम आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के बताएंगे। उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्या है न्यूज़ वो देख लेते हैं। सबसे पहले अब जैसे अक्टूबर लास्ट नज़दीक आ रहा है, अपने रिज़ल्ट की चर्चाएं कहीं ना कहीं तेज़ हो गई हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप बहुत अच्छे से इसको रोक करके पढ़ लेना। इसमें बताया गया है जो अपने रिज़ल्ट के बारे में, वो इस महीने के लास्ट तक, जैसा कि हम सबको पता है, न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी, माननीय सीएम जी के द्वारा ट्वीट भी किया गया था कि अक्टूबर लास्ट तक रिज़ल्ट निकालने के निर्देश दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही अक्टूबर लास्ट नज़दीक आ रहा है तो चर्चाएं और तेज़ हो रही हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये अभी की न्यूज़ है। इसमें बताया गया है संभावित तारीखें 25 से 30 अक्टूबर तक, ठीक है। और बाकी आप देखेंगे यहाँ पर महीने के आखिरी में, मतलब महीने के आखिरी में जारी किया जाएगा। और बाकी इसमें तारीख भी दिखाया गया है कि 25 से 30 अक्टूबर तक। ओके, इसको रोक करके अच्छे से पूरी पढ़ लेना, इसमें पूरा अच्छे से बताया गया है। अब आप लोग कट ऑफ पे ना ज़्यादा ध्यान दे करके अपने रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे ही कहीं ना कहीं अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में जो आगे के प्रोसेस हैं, जैसे डीवीपीएसटी हो गया, रनिंग हो गए, उस पर कहीं ना कहीं काम होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये लगा लीजिए, जो कट ऑफ है या कट ऑफ का खेल अभी भी शुरू है, उसको बंद करके अपने अच्छे से रनिंग पे ध्यान दीजिए। रनिंग का ये देखिए कि विद इन टाइम में आपकी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं या कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, उस पर काम कीजिए। डाइट अच्छी लीजिए, नींद अच्छी लीजिए और रनिंग का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से अच्छे से कीजिए। वीक में एक दिन टाइम लगाइए, रोज़ 5 किलोमीटर नहीं करना है आपको। कोशिश करिए कि लॉन्ग रनिंग करने की। हफ्ते में 3 दिन तो ज़रूर आप लॉन्ग रनिंग करें, जैसे 7 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। फीमेल वही अपनी कर सकती है 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग। उससे क्या होगा, जब आप हफ्ते में लॉन्ग रनिंग करेंगी तो जब उसके बाद में आप टाइम लगाएंगे हफ्ते में एक दिन, किसी दिन संडे लगा लो, मंडे लगा लो, किसी दिन टाइम लगा लो, उस दिन जब आप टाइम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग रनिंग करेंगे उससे आपको वो जो टाइम लगाएंगे, जैसे 4800 मीटर है, 2400 मीटर है, उसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। मेरा भी ऐसे शेड्यूल चल रहा है, जैसे हफ्ते में क्या होता है 3 दिन तक हम जो है लॉन्ग रनिंग कर लेते हैं, वो अल्टरनेट डेज पर। जैसे सोमवार को टाइम लगाते हैं, उसके बाद में मंगलवार को मान लो थोड़ी सी रनिंग कर ली, क्योंकि सोमवार को टाइम लगा रहता है। फिर उसके अगले दिन लॉन्ग रनिंग कर लेते हैं। लॉन्ग रनिंग जो है वो अल्टरनेट डेज पे करना, लगातार मत करना। और ना ही 5 किलोमीटर का डेली टाइम लगाना, ओके, हफ्ते में एक दिन टाइम लगाना। तो कहीं ना कहीं आप जो कट ऑफ है उस पर ना ज़्यादा ध्यान दे करके अपने रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट अक्टूबर लास्ट में आएगा उसके बाद में जो आगे के प्रोसेस हैं दिवाली बाद, कहीं ना कहीं वो शुरू हो जाएंगे, डीवीपीएसटी। और हो सकता है कि डीवीपीएसटी के साथ में रनिंग कहीं ना कहीं आपकी शुरू हो जाए, जैसे आपने देखा होगा जेल वाटर में हुआ था। हालांकि यूपीएसआई में तो पहले मतलब डीवीपीएसटी हो गई थी, उसके बाद में रनिंग हुई थी, जब सभी की हो गई थी, लेकिन बीच में फीमेल की शुरू हो गई थी रनिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं अब की बार में भी ऐसा ही होने वाला है। तो अपनी अच्छे से रनिंग विद इन टाइम में कंप्लीट रखो अच्छे से, ओके। तो ये न्यूज़ आई थी, हमने आपको दिखा दिया। अक्टूबर लास्ट में अब कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अक्टूबर लास्ट तक कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। माननीय सीएम जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया था, न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी और चर्चाएँ भी तेज़ हो गई हैं। अगर ये मान लीजिए अगर किसी कारणवश नहीं आ पाता अक्टूबर लास्ट में, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। बाकी फिजिकल मान लीजिए कि नवंबर लास्ट तक होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये कह लीजिए 15 या 20 नवंबर से शुरू होने के चांसेस रहेंगे, अगर रिजल्ट अपना अक्टूबर लास्ट तक में आ जाता है। हालांकि पूरे चांसेस अभी भी बने हैं, क्योंकि न्यूज़ आपने देखा होगा, चर्चाएं तेज़ हो गई हैं और न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी, ठीक है। अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है अक्टूबर, तो कहीं ना कहीं जो है चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। तो ये आज के वीडियो में बातें थी। अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई नवंबर लास्ट में आएगा, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, तो उन पे ध्यान मत दीजिए। कोई वीडियो बना के आपको बता रहा है कि नवंबर लास्ट में रिजल्ट आएगा, दिसंबर में आएगा, जनवरी में उधर रेस होगी, तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि हमें अपने अक्टूबर लास्ट तक रनिंग कंप्लीट रखनी है या नवंबर के फर्स्ट वीक तक। जो भर्ती बोर्ड के काम है वो भर्ती बोर्ड कर रहा है अपने स्तर से, जो हम लोग के हाथ में है जैसे रनिंग करना, उन पे आप अपने अच्छे से काम करते रहिए, ठीक है। और माननीय सीएम जी के द्वारा बताया गया है, न्यूज़पेपर में खबर आ गई है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट जारी होने के चांसेस हैं। तो आप बस अपने पॉजिटिव वे में पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव सोच के अच्छे से रनिंग करते रहिए, ओके। कट ऑफ
का मतलब बार बार मत सोचिए बार बार कि मेरा हो जाएगा, इतने पर नहीं उतने पर नहीं। देखो ग्राउंड लेवल पे जब आप उतरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हकीकत पता लगेगी कितने मार्क्स वाले रेस कर रहे हैं। हमारे जहाँ हम करने जाते हैं वहाँ मिक्स लड़के हैं, मतलब 188 वाले बच्चे भी हैं, 100 मतलब 95 वाले भी बच्चे हैं, और 205 वाले हैं, 210 वाले हैं, 220 वाले हैं, मतलब हर तरीके से रनिंग कर रहे हैं बच्चे। और आपको एक बात बता दें कि जैसे जिसके 200 से नीचे हैं, अभी मोस्टली वो लड़का रनिंग नहीं कर रहा है, वो रिज़ल्ट का वेट कर रहा है कि रिज़ल्ट आ जाए फिर हम दौड़ करें। लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। जिसके भी मार्क्स अगर बैठ रहे हैं 190, 185 और 200 के अप्रॉक्स में, क्योंकि अभी हम लोगों को पता नहीं है ना नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन लगाया है किसी शिफ्ट में। जैसे आपने देखा होगा 30 की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें कहीं ना कहीं 6 से 7 क्वेश्चन का है, 7-8 क्वेश्चन का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस हैं। तो अभी नहीं पता है किसके 180 से लगाकर 196 हो जाएँ, किसके 196 से लगाकर 215 हो जाएँ, फिर नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाए। ये सब चीज़ें हैं तो उन पे ध्यान, मतलब अभी ये कह लीजिए कि अभी फाइनल आंसर की आना है, तब हकीकत पता लगेगी कितना आपका एक्चुअल स्कोर है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हैं, किसी के 3 गलत हैं, किसी के 4 गलत हैं, फिर उसके बाद में कौन सी हार्ड में लगी है, कौन सी इजी में लगी है, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। किसका हो सकता है कि 180 पे नंबर आ जाए, किसी की शिफ्ट में हो सकता है 195 पर भी नंबर ना आए, या हो सकता है 205 पर भी ना आए, और हो सकता है किसी का 180 पर भी आ जाए, 190 पर भी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको ध्यान में रख के आपको अच्छे से रनिंग करना है अपनी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली बहुत अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला होगा। जो आप होपलेस होते रहते हैं कि भाई रनिंग करें ना करने, उससे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिला होगा और आप अपनी रनिंग अच्छे से करते रहिएगा। ये न्यूज़ जो आई थी हमने अभी आपको दिखा दिया। और कट ऑफ पे मतलब ना ज़्यादा ध्यान दे करके मेरे ख्याल से अब आपको पूरा जो फोकस है, अपना पूरा माइंड को फोकस है वो अपना अच्छे से दिल दिमाग को जो है अच्छे से अपने रनिंग पे दीजिए। क्योंकि आपको पता होगा 5 किलोमीटर इतनी आसान नहीं है। 2400 मीटर 4800 मीटर आपको पता होगा, जब हम लोग कभी नहीं करते हैं रेस, फिर जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो हकीकत पता लगती है। आप मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने ग्राउंड पे आसपास में जहाँ रोड पे लोग करते हों उनको देख लेना, कि उनसे टाइम पूछना, तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं अक्टूबर लास्ट तक। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया इस वीडियो में या मतलब आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आपकी रेस विद इन टाइम में आ रही है या नहीं, आप एक बार कमेंट करके बता देना। और आपका शेड्यूल क्या रहता है, जैसे हफ्ते में मैंने तो बता दिया, मेरा जो रहता है लॉन्ग रनिंग भी करते हैं, शॉर्ट रनिंग भी करते हैं, हफ्ते में 1 दिन टाइम लगाते हैं। तो आप भी बताना आपका टाइम क्या जा रहा है रनिंग का। जैसे 4800 मीटर मेल के लिए तो उसमें आपका टाइम कितना रहा है, फीमेल के लिए 2400 मीटर उसमें आपका टाइम कितना रहा है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका विद इन टाइम में रेस आ रही है या अभी भी मतलब कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है दोस्तों। ये सारे पॉइंट कवर कर लिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी नई अपडेट के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।